from zero now, from scratch? Can we crack NEET in just 3 months? If I am a medico and I'm not talking about NEET, it is normal. भाई दिमाग खराब हो गया तो क्या फायदा, ऐसे एग्जाम क्या करना है? इसके बाद NEET से रिलेटेड प्रॉबेबली कोई वीडियो नहीं बनेगा. This is one thing that I made for respiration. Hello, what's up everybody? So yeah, this is a bit strange video क्योंकि usually I don't make these type of videos. पहले तो मैं long form videos बनाती बहुत कम हूँ, और वो भी अगर बनाती हूँ तो I make vlog kind of videos and not just sit down videos. तो या thumbnail देख कर आए होंगे, पता लग गया होगा that this is going to be a video on NEET. It's going to be related to NEET and प्राइमरली उन लोगों के लिए हु आर गोइंग टू अपीयर इन नीट 2024. ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हैव लाइक 3 पार्ट्स मोटे मोटे. फर्स्ट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एड्रेस टू माई ऑडियंस दैट आई वॉन्ट टू डू. आई वॉन्ट टू स्पिल समथिंग आउट, तो वो मैं करूँगी. एंड उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई नीट जर्नी, उतना ही जितना आपको ज़रूरी है टू नो अबाउट मी, टू ट्रस्ट मी कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ दैट्स गोइंग टू बी रिलायबल एंड ऑथेंटिक. बिकॉज बहुत सारी नीड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है एंड नॉट एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिक, तो यू मस्ट नो बिट अबाउट मी टू ट्रस्ट मी रिगार्डिंग द सेम. एंड द लास्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको 3 महीने कैसे अप्रोच करने हैं आखिरी के. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग दैट आई सेड आई वांट टू एड्रेस इज दैट कि नॉट एवरी, please listen to this clearly, not every medico who creates content or who is on this platform necessarily will make NEET related content. Please understand that. कि I also make videos and I usually not make NEET related videos. मैं नहीं बनाती हूँ and that doesn't made me a bad content creator or something like that. बहुत सारे people have been asking me can we expect something related to NEET on Instagram also. They have been bombarding, just make a video of NEET and then we'll stop asking questions and all of that stuff. If I am a medico and I'm not talking about NEET, it is normal. So please normalize not talking about NEET as an MBBS student. But still I think that probably this is my last video and the only video that I'm going to make related to NEET. I'm saying probably, don't catch me on that if in future I do so. So yeah, that's it. That was the address that I wanted to give you all. Okay, now talking about my NEET journey, not going in detail because it's already available in a lot of sources. Just introducing myself. I am Pearl Dogra and I cracked NEET in 2022 and I gave my 12 board exams in 2022 and now I am in AIIMS Rishikesh as a second year MBBS student. तो मैं थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हूँ. I'm sorry, I'm not your immediate senior जिसने 2023 में नीट दिया हो. सो मैं थोड़ी पुरानी हो चुकी हूँ और कुछ महीनों में और पुरानी हो जाऊँगी. एंड देन आई थिंक दैट आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन यू कैन टॉक टू रिलेटेड टू नीट. सो आई थॉट कि वाई नॉट मेक दिस नाउ एंड वेन यू पीपल मोस्ट नीड इट. सो या दैट्स माई नीट जर्नी. देयर आर सम components of my NEET journey. First, that consistency. And I took 2 years. I started in my 11th class and gave with my 12th. Consistency was the most important thing that was there. अगर आप मेरी मम्मी से पूछोगे, मेरे घर पे किसी से भी पूछोगे, they would say कि she was not a very bright child since बचपन से. कुछ होते हैं ना वो जीनियस माइंडेड, बहुत शार्प, जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, शार्प माइंडेड. I was never like that. सैडली आई वॉज अ हार्ड वर्किंग बच्चा जो हमेशा से थोड़ी मेहनत ज़्यादा करता है और जिसे पता है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी देन आई विल अचीव माई गोल. ठीक है, तो मेरे केस में ऐसा था. अब तो मैंने अपना हार्ड वर्क 11th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था. मैं 11th से ही टेस्ट्स वगैरह देती थी और फिर 12th के आते आते मैंने वो किया. ना व्हेन आई से दिस आई डोंट मीन कि मेरा इट डजंट मीन कि मेरा कोई बैकलॉग नहीं था या मेरे कुछ चैप्टर्स वीक नहीं थे या मेरे टेस्ट में कम नंबर नहीं आते थे. ठीक है, तो दैट वाज माय नीट जर्नी. और अप्स एंड डाउन सबकी जर्नी में आते ही हैं. बेटर नॉट शेयर दैट. वो सबकी लाइफ में होते हैं एंड उनसे हमें कोप अप करना पड़ता है और उनका रास्ता हमें खुद ही निकालना पड़ता है. द बेस्ट पीपल अराउंड अस कैन डू इज़ मोटिवेट अस, सपोर्ट अस, बट रास्ता जो होगा वो तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा. Okay, moving on to the most critical part of this discussion, which is going to be how to tackle these last 3 months. तो इनमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पहले तो
कि अब करें क्या, 3 महीने बचे हैं, क्या करें, क्या क्या नहीं करें। दूसरा कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस कैसे हैंडल करें, इतना तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। और तीसरा यही कि आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो रखे, बैकलॉग्स कैसे क्रिएट करें, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट्स कैसे दें, क्या करें, और टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो फिर भाई उस दिन घर में कलेश हो रहा है। तो सॉरी, पार्डन माई लैंग्वेज, बट यू नो आई लाइक बीइंग ओरिजिनल। सो ये सब है, ठीक है। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल। तो सबसे पहले तो हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करना है, या अभी पढ़ना क्या है, अभी करना कैसे है, व्हाट शुड बी द साइकिल दैट यू नीड टू फॉलो। पहले एक जनरलाइज बताऊंगी, फिर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा फिर वो बताऊंगी। सबसे पहले देयर आर सम कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ चैप्टर्स जो आपने पढ़ रखे हैं, वीडियोस देख रखी हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, रिवीजन की ज़रूरत है। कुछ होंगे जो आप में से कुछ महानुभव लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो तो तुमने पढ़ रखे हैं पहले से, उनके लिए क्या करना है, रिवाइज करने हैं। जो नोट्स कभी बना रखे हैं कहीं से तुम रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने के बाद बुक रीड करोगे, फॉर एनसीईआरटी रीड करोगे। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी कितनी बार रीड करनी है कोई गिनती नहीं है, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, क्योंकि एवरीबडी नोज कि एनसीईआरटी से पेपर आता है, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करनी है। उसके बाद क्या करना है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स, जैसे चलते चलते खाते खाते एनसीईआरटी रिवाइज करो जितनी बार कर सकते हो। और फिर क्या करो, क्वेश्चंस लगाओ। कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, ठीक है। पता चले फिजिक्स करने हैं, पहले चल पड़े HC वर्मा करने, अब अभी नहीं है वो समय, ठीक है। करनी थी तो इंटरेस्ट के लिए कभी करनी थी, अब नहीं। तो क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यूज, और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो तुम्हारे नीड से रिलेटेड हैं, ठीक है। 200-250 क्वेश्चन बायोलॉजी में तुमने लगाए रखे हैं तो सही है, ठीक है। और सेम सेट ऑफ क्वेश्चन रिपीट करने हैं। ये नहीं कि इस किताब से भी, उस किताब से 5 किताबों से कर लिए, मुझे तो सब आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं आया, तुम सब भूल गए, वही क्वेश्चंस करो। अगली बार जब वो क्वेश्चंस करोगे तो उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। द फंडा हियर, द की थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट नई गलतियां चाहे कितनी भी करो, पर पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू रिपीट योर पास्ट और प्रीवियस मिस्टेक्स, ठीक है। अभी चाहे जितनी भी गलतियां करनी है टेस्ट में कर लो, एग्जाम में अगर वैसा पैटर्न का क्वेश्चन आया तब तुमसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वरना देयर इज नो पर्पस, मतलब पर्पस ही फेल हो गया ना पूरा पढ़ने का। पढ़ के भी वो गलती तुम दोबारा कर रहे हो, तुम देयर इज नो पर्पस, ठीक है। तो क्या किया हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे थे उस चैप्टर के, हमने उसको एनसीईआरटी से रीड करके रिवाइज किया, हमने उसके क्वेश्चंस लगाए। फिर क्या करना है, हमने एनालाइज करना है कि हमने जो पढ़ा वो सही है कि नहीं। हम देंगे टेस्ट, ठीक है। उसका उसी दिन बैठकर टेस्ट दिया उस चैप्टर का। मे बी यू कैन गिव अ कंबाइंड टेस्ट ऑफ 2, 3, 4 चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, बट वो चैप्टर इंक्लूडेड होना चाहिए, उसका टेस्ट तुम्हें देना है। टेस्ट पे भी आएंगे, बट रिमेंबर कि टेस्ट हमेशा टाइमर लगा के OMR पे देना है, टाइमर लगा के OMR पर देना है, ठीक है। ये हो गया। सो दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, लेक्चर देख के नोट्स रिवाइज करने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है, क्वेश्चंस करने हैं और टेस्ट देना है। लास्ट फिंगर बच गई ना, इसमें क्या करोगे, टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। देखो यहाँ तक सब कुछ आधा है, तुमने पढ़ा पढ़ लिया है, एनसीईआरटी रीड कर ली, इट्स स्टिल 50%, 50 से भी कम। जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे उसका कोई यील्ड नहीं है, वो आधा है, ठीक है। दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्वेश्चंस करना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेस्ट इज योर, टेस्ट तो मतलब इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। टेस्ट देके उसका एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी दिन आकर बैठकर टेस्ट का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद क्या करोगे, गलतियाँ रिपीट नहीं ना, उसकी मिस्टेक कॉपी बनाओगे। क्या बनाओगे, मिस्टेक कॉपी बनाओगे, जिसमें लिखोगे कि ये गलतियाँ की थी, ये गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। आई मेड मिस्टेक कॉपी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नॉट फॉर बायोलॉजी। तुम चाहो तुम बना सकते हो, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड बोल रही हूँ, जो मैंने किया, ठीक है, जितना मैंने किया। और उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। अब तुमने कुछ चैप्टर्स खोले नहीं है, बैकलॉग में है, नए फ्रेश पढ़ने हैं, तो भाई जल्दी करो उनको ख़त्म, क्योंकि वी वांट कि अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ ही समय में तुम्हें अपने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो कहाँ से करोगे अब वो चैप्टर, क्या उनके 10-10, 15-15, 20-20 लेक्चर्स देखने बैठोगे, नहीं ना।
वन शॉट देखोगे, बैठोगे, निपटाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिजिक्स के लिए फॉर्मूला कॉपी बनाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्मूला कॉपी बनाओगे, बिकॉज इट्स नीट में फिजिक्स के बहुत चैप्टर्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो ऐसे हो जाते हैं फटाक से। हमारी बारी में भी मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे, कि डाउट हो रहा था कि ये क्वेश्चन सच में यही कहना चाह रहा है ना, क्योंकि ये इतनी आसानी से हो रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, फॉर्मूला कॉपी बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस लगाओगे, क्वेश्चंस लगाने के बाद टेस्ट दोगे, टेस्ट को एनालाइज करके मिस्टेक कॉपी में भरोगे, और उस मिस्टेक कॉपी को कहाँ रखोगे, कबर्ड में ताला लगा के रख दोगे? नहीं, उस मिस्टेक कॉपी को रोज रिवाइज करोगे, सुबह उठ के देखोगे ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी, इस पैटर्न का क्वेश्चन आया, मुझे गलत नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द साइकिल दैट यू हैव टू फॉलो। ये साइकिल फॉलो करा तो नीट में सिलेक्शन होगा, अगर सिंसियरली किया तो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो मल्टीपल सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, इस वक्त भटकना नहीं है। इस वक्त टीचर एक्सप्लोर करने, किताबें एक्सप्लोर करने जाओगे, रैंडम स्टडी करोगे, कहीं से कुछ उठा लिया, नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत नैरो डाउन करो अपने रिसोर्सेज को, वो जो है तुम्हारे पास उससे पढ़ो, भागो मत, भटको मत ना, आत्माओं की तरह इधर उधर बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। दूसरा क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। देखो मुझे भी बीच में टेक्स्ट आ रहे हैं, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्ट, तो डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस को कट करो यार, 3 महीने हैं, 3 महीने में कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम कैन सर्वाइव विदाउट यू। तो अब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फ़ोन नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन में बहुत कुछ होता है, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शंस चलती हैं। मेजरली लास्ट के 3 महीने में बच्चों को आते हैं सेल्फ डाउट्स, ठीक है, सेल्फ डाउट्स, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है, ठीक है। बहुत ब्रेकडाउन्स होते हैं, रोना आता है, समझ नहीं आता किससे बात करें। पहली चीज़, फाइंड योर सेल्फ समवन टू टॉक टू। अपने घर वालों से, कोई बड़ा भाई बहन है उनसे बात करो, उनसे शेयर करो। कोई ऐसा तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेगा कि तुमने नीट नहीं किया तो आई विल किल यू, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। तो उनसे बात करो, उनको समझाने की कोशिश करो कि प्रिपरेशन का लेवल अभी इतना है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, खुद पे भरोसा करो, फेथ। अब ये उनके लिए नहीं है जो कि 3 महीने में ही स्टार्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, आई विल टॉक अबाउट इट। जो 3 महीने से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, पीपल हैव बीन आस्किंग मी। तो ये उनके लिए है जो 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट में जाके उनको सेल्फ डाउट हो रहा है, तो उन्हें अपने पे भरोसा रखना है। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक फेथ ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फेथ ऑन खुद पे और फेथ ऑन गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें करनी है, घर वालों से बात करनी है, किसी भी रिलायबल पर्सन से बात करनी है, और भरोसा रखना है। तीसरा, फालतू बातें नहीं सुननी। रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, मेरा वो दोस्त ने बहुत पढ़ लिया, उसने सब कुछ कर लिया, वो इतना करता है, वैसी बात नहीं करनी है, ठीक है। तो फालतू बातें नहीं सुननी है, अच्छी बातें करनी है, और फेथ रखना है। मेहनत इतना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम इट्स फ्रूट। अगर मैं कर्म कर रही हूँ तो मुझे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात, ये पॉजिटिव एटीट्यूड जब तुम रखोगे लाइफ में तो सही रहेगा। या लास्ट जो चीज़ करनी होती है आज के 3 महीने में, वो एक तो हो गया तुम्हारा मेंटल बैलेंस, मेंटल स्टेट बचा के रखना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम इज़ नॉट एन एग्ज़ाम ऑफ योर कोर्स, बट इट इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ योर करेज। ये तुम्हारी करेज, तुम्हारी परसिवरेंस, तुम्हारी विल पावर, तुम कितना इंड्योर कर सकते हो, ये उसका एग्ज़ाम है। एक बारी किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दिया लाइफ में, तो वो बहुत सारा स्ट्रेस झेलने का उसको आदत हो जाता है लाइफ में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंड्योर करना सीखना है। इस एग्ज़ाम का यही पर्पस है, ठीक है। तो अपना मेंटल संतुलन, मेंटल बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तुम यू कैन मेडिटेट फॉर दैट 5-10 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ऐसा आदत था कि मैंने पूरे क्लास 11th में योगा किया है। चाहे मैं सुबह 6 बजे उठती थी, 11-12 बजे तक पढ़ाई करती थी, लेक्चर्स देखती थी, जो भी करती थी, अटेंड करती थी क्लासेस,
चाहे 11 बज जाए, मैं 11 बजे अपना मैट खोलती थी एंड आई यूज़ टू डू योगा. उससे पहले आई यूज़ टू नॉट ईट सम हैवी थिंग्स. आई यूज़ टू टेक शेक, और मम्मी बनाना शेक पिलाती थी या वो सब. आई यूज़ टू डू योगा एवरी डे. मैं नानी के घर जाती थी, आई यूज़ टू डू देयर ऑल्सो. 11th में तो बहुत ज़्यादा वो चला था एंड इट हेल्प मी अलॉट. इट एक्चुअली हेल्प मी. क्लास 12th में कोविड केम एंड एवरीथिंग हैपन, सो मैं नहीं करने लगी, बट दैट वॉज माई मिस्टेक. तो यू कैन मेडिटेट फॉर अ वाइल, यू कैन डू एनीथिंग जो आपको रिलैक्स करे आधे घंटा, ठीक है, दिन का. वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि भाई दिमाग ख़राब हो गया तो क्या फ़ायदा, ऐसा एग्ज़ाम क्या करना है. दैट वॉज अबाउट मेंटल हेल्थ. सेकेंड इज़ योर फिजिकल हेल्थ विच इज़ इक्वली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या करना है भाई फिजिकल हेल्थ के लिए. जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू से दैट यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर एंड एज अ डॉक्टर बिहेव लाइक अ डॉक्टर ना, एक्ट लाइक अ डॉक्टर, थिंक लाइक अ डॉक्टर. डॉक्टर हो तो क्या अपनी पढ़ाई खुद पे ही आजमाना चाहते हो क्या. मतलब आजमाओ, लेकिन उस हद तक नहीं आजमानी पड़े कि खुद का ही इलाज करना पड़े. ठीक है, तो अपने आप को अभी से ही फिजिकल हेल्थ थोड़ी मेंटेन रखो. अच्छा खाओ. जो घर रहते हैं उनको तो मम्मियाँ खिलाती हैं फ्रूट्स वगैरह, लेकिन जो बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्किप योर मील्स. डोंट ईट मैगी दिन रात. ईट फ्रूट्स, ईट गुड थिंग्स. अच्छा खाओगे, तुम्हारे आहार का बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तुम्हारे ब्रेन के ऊपर. ठीक है, अच्छा खाना खाओगे तो दिमाग अच्छे से चलेगा. ठीक है, डोंट स्किप मील्स तो बिल्कुल स्किप नहीं करने. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 3 महीने में लास्ट के. वन थिंग दैट आई मिस्ड ऑन टू देयर, एक्चुअली टू, आई विल डिस्कस देम. सेकेंड, आई डिस्कस वॉट नॉट टू डू. कट योर डिस्ट्रैक्शंस, नो एंगजाइटी, नो ब्रेकडाउन्स. थर्ड वॉज योर फिजिकल एंड योर वही मेंटल हेल्थ. ठीक है, ये चीज़ें. अब देयर हैव बिन पीपल हु आर आस्किंग मी कि अगर वी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो नाउ, फ्रॉम स्क्रैच, कैन वी क्रैक नीट इन जस्ट 3 months. No, from zero, if you start, I'm really sorry to say that you cannot. If you are a person like me, if you are a superman, or you are a very genius sharp minded person, maybe you can. But if you are an average person like me, it's very difficult to crack NEET in just 3 months if you start from basic, because people have been preparing for 2 से 3 साल. और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप क्लियर कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे मतलब 100 दिन के अंदर नीट को, देन आप उनकी प्रेपरेशन को इनवैलिडेट कर रहे हो. उनकी 2-3 साल की मेहनत का क्या फ़ायदा फिर. ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू से. फिर आई वॉन्ट टू से कि व्हाट वाज दैट. हाँ, फुल लेंथ टेस्ट कब देने स्टार्ट करें. भाई टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हफ्ते में 2 टेस्ट, 1 टेस्ट तो तुम्हें भी देना ही है, 2 तो देने ही है. ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट कब देने स्टार्ट करने हैं. वैसे तो तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट 1.5-2 महीना पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए. जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है. बट अभी आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा टाइम नहीं है. तुम फेब्रवरी ख़त्म होते होते मार्च के स्टार्टिंग में तो फुल लेंथ देना स्टार्ट कर ही दो. ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि अभी से ही कर दो, फेब्रवरी के मिड से ही कर देना. बट तुम्हारा उस लेवल का प्रेपरेशन भी होना चाहिए. तो जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पहले फटाफट सिलेबस कंप्लीट करने पे और उसको समझने में लाएं, और तब तक पार्ट टेस्ट्स देते रहें. अब फुल लेंथ टेस्ट में कितना स्कोर आना चाहिए. देखो, फुल लेंथ टेस्ट तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होते, तुम्हें और मोटिवेट करने के लिए होते हैं कि तुम उनसे सीख कर और पढ़ सको. मैं ये कह रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आई मास्टर दैट स्किल. मैं भी बहुत डिप्रेस हो जाती थी जब मेरे मार्क्स कम आया करते थे. तो फुल लेंथ में एटलीस्ट तुम 610, 620 इतना तो स्कोर करना ही, बिकॉज कहाँ का भी टेस्ट दे लो, नीट के एग्ज़ाम से वो डिफ़िकल्ट ही बनाते हैं. ठीक है, तो इतना तो तुम्हें अकॉर्डिंग टू योर स्टेट कट ऑफ यू कैन सी. ये मैं कोई जनरलाइज नहीं बता रही हूँ, बट इतना अच्छा स्कोर तुम्हें करना है. डजेंट मीन कि तुम्हारा एक दिन स्कोर कम आ गया तो यू विल गेट डिप्रेस्ड. वही देखना है, मिस्टेक कॉपी में उस क्वेश्चन को डालना है, क्या गलती की, कौन सी गलतियाँ तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल गलतियाँ थी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था. कौन सी गलतियाँ तुम्हारी फॉर्मूला के भूल जाने वाली गलतियाँ थी. कौन सी गलतियाँ तुम्हारी सिली मिस्टेक्स थी. ये सारी गलतियाँ नोट डाउन कर ली है. ठीक है, और उन पे काम करना है. ठीक है, गलतियों पे काम करना इज़ 50% ऑफ योर वर्क. 50% इज़ पढ़ना, और अगला 50% इज़ गलतियों पे काम करना. ठीक है, एंड वन थिंग दैट आई वांट टू शो कि लास्ट के 3 महीने में पीपल बिन आस्किंग कि कैसे पढ़ें, क्या शॉर्ट्स नोट बनाए. तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ये कुछ नोट्स और कुछ पहले वाले आई मेड इन लास्ट के 3-4 महीने. दीज आर द शॉर्ट नोट्स. एज आई टोल्ड, मेरी इनऑर्गेनिक थोड़ी वीक रह गई थी, और क्लास 11th के आखिरी के कुछ चैप्टर्स वीक रह गए थे फिज़िक्स के. और तो ये सारी जो चीज़ें हैं
ये मैंने आखिरी के उनमें बनाई थी, आखिरी मंथ्स में वन शॉट्स देख के बनाया था। तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। ऐसी नोट्स बनाओ, ले चलो, पढ़ते रहो और इनको बार बार रिवाइज़ करो। ये नोट्स मैंने कितनी बार रिवाइज़ करे होंगे मुझे नहीं पता, कि एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, बस ये कलरफुल पिक्चर्स आ रही थी, ये नोट्स आ रहे थे कि इस पेज पे यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। तो तुम्हारे खुद के नोट्स होंगे तो यू विल फील अ कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के तुम्हें क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या देख के, वन शॉट्स देख के, जिन चैप्टर्स को तुमने कवर नहीं कर रखा। ऑब्वियसली जिनके बना रखे हैं उनके नहीं बनाने, बट देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये मैंने वन शॉट देखकर एक पेज पर 2 लेके ये बनाए हुए थे। आई डोंट नो कि आपको ये कैसे दिख रहे हैं, बट दैट्स हाउ यू नीड टू मेक दीज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। दैट्स जस्ट फॉर अ सैम्पल, अपने हिसाब से बना सकते हो। ऑलरेडी मेड है तो भी ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट दैट्स वॉट यू नीड टू डू। फिर तुम्हारी एक फॉर्मूला कॉपी होनी चाहिए जो तुम्हें बनानी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स थे, आयनिक इक्विलिब्रियम के, जिसमें मेन फार्मूलाज को मैंने सबको हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस करे हुए हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, टेबल्स बनाए हुए हैं, टेबल्स की फॉर्म में करा हुआ है, ठीक है। सो एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज़ जस्ट माई खुद का एक्सपीरियंस, ठीक है। कोई हवा में बात नहीं होगी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कोई फॉल्स स्टेटमेंट, कोई फॉल्स क्लेम कुछ नहीं किया जाएगा। मेरे को बहुत दिक्कत आती थी रेस्पिरेशन में, अभी भी क्रेब साइकिल किसी को याद नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू मेक। अभी तो खैर टाइम नहीं है, बट दोज हु आर स्टार्टिंग अभी 11 से और अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, सो मेक थिंग्स लाइक दैट, इट विल इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन स्टडिंग, और तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट लगेगा। इसे चिपका दो कहीं पर, ठीक है। रोमांटिसाइज स्टडिंग यार, दैट्स व्हाट आई प्रीच इन माई वीडियोज़ जो मैं नॉर्मली बनाती हूँ, उनमें आई टेल यू टू रोमांटिसाइज योर लाइफ, ठीक है। बिकॉज लाइफ इज़ सो बोरिंग, सो हेक्टिक, इतनी सारी परेशानियाँ हैं कि अगर तुम इसे खुद से अच्छा नहीं बनाओगे, खुद से एज अ मूवी नहीं बनाओगे, तो इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू किल यू। तो खुद से अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करो। कभी कभी लाइफ में चीज़ें नहीं होती जिनसे हम खुश हो सकें, हमें वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यही है यार। और ये नोट्स तो भाई कोई ऋषिकेश में रहता है तो ले जाना, वरना तो मैं कैसे ही दे पाऊँगी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसीलिए लेकर आई थी, इसी पर्पज़ के लिए कि सम डे मे बी आई विल मेक अ वीडियो एंड सम डे आई विल टेल पीपल दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल ये इनऑर्गेनिक के एस ब्लॉक के नोट्स हैं, एंड दे आर जस्ट 3 पेजेस, 3 और 4 पेजेस, इसमें सिर्फ फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हैं, ठीक है। दैट्स हाउ यू नीड टू मेक योर कंसाइज नोट्स, ठीक है। कंसाइज नोट्स बनाने हैं इस तरह से। सो या okay, that is it about this video, and I hope that you guys liked it. And I actually was not ready for making such kind of video, but इतने सारे लोग कह रहे थे and need is really near, and I wish all of you very very good luck। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे viewers जो हैं वो मेरे juniors बन के आए इस कॉलेज में, and we will share a lot of things। तो यार अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आई बिलीव इन यू एंड यू कैन डू दिस, यू कैन रियली डू दिस। ये सॉलिड स्टेट के नोट्स हैं, एंड आई रिमेंबर दैट स्टडिंग 5 o'clock in the morning, बाहर चलते चलते, आई रिमेंबर। ओके, सो मच नॉस्टैल्जिया, ठीक है। सो आई रियली होप कि आप सबका नीट अच्छे स्कोर्स से क्लियर हो जाए एंड यू पीपल कम हियर। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज हैव बीन आंसर्ड। बाकी की क्वेरीज हैव बीन आंसरिंग इन द कॉमेंट सेक्शन। इसके बाद नीट से रिलेटेड प्रॉबेबली कोई वीडियो नहीं बनेगा। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।